कौशल उन्नयन जो करके हम जो उन कारीगरों को, उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और उसको हम स्किल दे करके इसमें लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात भी कर रहे हैं, और हम उन अपराधों में कमी लाने की बात भी कर रहे हैं जिन परिस्थितियों से महिलाओं के साथ अपराध घटित हो रहे हैं। मैंने अपना पीएचडी जब किया और जब मेरा जो डाटा निकला इसमें, तो ये जो बता रही हूँ कि क्यों हमारे लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे, क्या कारण है। तो ये जो बेसिक कारण तो यही है, गरीबी है, अशिक्षा है, रोजगार के अवसर ना मिलना। रोजगार के अवसर शासन द्वारा दिए गए हैं, जिसको हम मोटा मोटा जैसे कि मनरेगा है या कोई भी है, लेकिन जब स्किल की बात करते हैं तो ऐसे अवसर नहीं मिल रहे हैं, और इस संस्था ने ये अवसर ला करके उन लोगों को जिनको कि अवसर नहीं मिलने के कारण से वे लोग प्रताड़ित करते हैं, जो उनका फायदा उठाते हैं सस्ती मजदूरी के नाम पर, या फिर अच्छा एक जीवन देने के नाम पर, और उसके लालच में आकर ये लोग उसके शिकार होते हैं। और यह जो आपका जो प्लेटफॉर्म जो आप दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और मैं जितने भी आपके साथ जुड़ के जो लोग भी इस उद्योग में जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि जब आपके पास जो महिलाएं आ रही है या महिलाओं का भी जो ग्रुप है, तो हम जब किसी को अवसर देते हैं तो हम उसका फायदा ना उठाएं। जो हम आपका जो एक महिला सशक्तिकरण में आप बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं के आर्थिक विकास और समावेशन कर रहे हैं, और महिलाओं का जो क्षमता है उसका उपयोग हम उसके उद्योग में कर रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं का जो कार्यबल है उसको हम शामिल कर रहे हैं, और इस कारण से जो अंतर है, लिंग समान अंतर में जो आ रहा है, उसको भी हम उसको कौशल दे करके उसको, चूंकि बाजार क्या है, नेटवर्क क्या है, और कैसे वित्त संबंधी काम करना, इसका आप कौशल देकर के उसको जोड़ रहे हैं, तो जो एक अंतर आता है पुरुष और स्त्री में, जो एक अवसर का अंतर आता है, उस अंतर को समाप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी विषय भी है, और हम महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं को साथ होने वाले अपराधों को भी मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो मैं पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जितने ग्रुप्स जुड़े हैं आपके साथ, उनसे मेरा बस आग्रह है कि अगर आपके पास महिलाएं हैं तो उसका जो कार्यबल है, उसका जो वो काम कर रही है, उसको जो आवश्यकता पड़ी उसमें सहयोग करे, क्योंकि अभी भी बहुत समय लगेगा महिलाओं को बराबर आने में। एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है महिलाओं के लिए, वो बहुत मतलब उसकी बहुत तारीफ की काबिल है, परंतु इस चीज को हम आखिरी तक लेके जाएं, ताकि महिलाओं को वाकई में समाज में अपनी पूरी भागीदारी करने का 100% समय मिले, अवसर मिले, और हम उन अपराधों से महिलाओं को सुरक्षित कर सके। और अपने इस प्रोग्राम में आप ये भी शामिल करिए कि जो आपके ग्रुप से उसमें लैंगिक संवेदनशीलता के कार्यक्रम भी बहुत आवश्यक है, कि बिना इसके तो जेंडर इक्वलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक हम कितने ही प्रोग्राम करेंगे, वो फिर से अंतर दिखेगा, फिर वो लघु उद्योग में भी दिखने लगेगा। तो उसको लघु उद्योगों को अगर हम बराबर लेके आते हैं, और हम बराबर, आप जैसे, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ कि हम लोग कैसे काम करते थे, हम लोग किस तरह से अपना जब कोर्स वर्क किया था तो हम जो बातें करते थे उसको अगर आप धरातल पे उतारते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और महिलाओं के लिए भी खासकर, और उन उसके पुरुष साथियों के लिए भी अच्छी बात है कि उसका पार्टनर जो है इतना अच्छा काम कर रहा है, तो दोनों के बराबरी वाली बात हो रही है। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। इतना कहकर मैं अपना स्थान लेती हूँ। धन्यवाद किरण जी। चूंकि आपने बिल्कुल सत्य कहा है, महिलाओं का विकास या कहना चाहिए कि उनको आगे आने के लिए हम तभी सोच सकते हैं जब आर्थिक जो ताकत है वो उनके हाथ में होगी। जिस तरीके से पूरे घर का मैनेजमेंट एक महिला संभालती है, वो अपने यूनिट का और देश का मैनेजमेंट भी धीरे धीरे संभालना शुरू कर रही है। इसमें अनारबेन ने काफी काम किया है, लेकिन उसके पहले चूंकि ईडी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ईडी सर अपने फ्लाइट की बोर्डिंग के लिए बैठे हैं। सर, आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में किरण जी हैं, जो कि एआईजी हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, और अनार जी हमारे साथ हैं। अनार जी से आप परिचित हैं सर, पहले भी लगातार हमारा डिस्कशन हुआ है। आप क्राफ्ट फ्रूट के फाउंडर भी हैं, और अभी जो आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिवर्सिटी हम लोग देश भर के लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी जो एक सोच जहां से ओरिजिनेट हुई थी, उस सोच को शुरू करने वाली अनार जी हैं। तो सर, मैं आपके वक्तव्य के लिए पहले आपको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कभी भी आपकी बोर्डिंग अनाउंस हो जाएगी, तो इसके पहले अगर आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो सर आपका स्वागत है, प्लीज सर। मेरी आवाज
Yes, sir. धन्यवाद. I am really thankful and grateful to personalities in front of me. और वैसे ही माहौल एक फुल्ली मोटिवेटेड है और फजल भाई हमेशा हर मौका, हर प्रयास क्लस्टर्स में जोड़ना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना. एंड देयर इज अ साइजेबल नंबर ऑफ विमेन आर्टिजन्स हर क्लस्टर में. द फिगर्स है ऑफ कोर्स फजल भाई भी बता, 25 से 30,000 आर्टिजन से हम अभी कनेक्टेड होंगे. और आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल that on pan India basis पे एक्टिविटीज हो रही है. द इनॉग्रेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम वाला. तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड माय बेस्ट विशेस एंड वील स्टे कनेक्टेड एंड ट्यून्ड. और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसका फीडबैक, इसकी सक्सेस स्टोरीज रिकॉर्ड हो और जो ऑर्गेनाइजर्स है क्लस्टर्स में जगह जगह पे वो अच्छी से इसको कंडक्ट करें और इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें. और इसी तरह से हम प्रयास करते रहे. और फजल जी का हमेशा और ये टीम है पीएसयू का और पॉइंट्स की और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का खास करके सपोर्ट रहता है. और हम हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी कनेक्टेड रखते हैं ताकि क्लस्टर्स लाइव रहे और कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहे. इन शब्दों के साथ मैं सबको फिर एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. धन्यवाद. Thank you for giving me a patient hearing, and once again I welcome the eminent dynamic chief guest of honor and the guest of honor. Thank you so much. नमस्कार. थैंक यू सो मच सर. और मैं किरण जी के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जब हमने ये प्रोग्राम किए तो 78% महिलाएं हमारे साथ प्रतिभागी थी. जब मिनिस्ट्री के पास ये रिपोर्ट गई तो वो बड़े आश्चर्य में हुए कि हम तो 40% कहते हैं कि 40% अगर आपके साथ लोग जुड़ जाए तो बड़ी बात है. लेकिन हमारे साथ पिछली बार 78% महिलाओं ने प्रतिभाग किया और इसमें से बहुत सारे लोगों ने उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया. यानी वो अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी और एक दिन में 2100 से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन बने. वो रिकॉर्ड था जिसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान लास्ट ईयर हम लोगों ने जनवरी में इस प्रोग्राम को किया था, जनवरी फरवरी में, और उसमें ये बना था. इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का रिकॉर्ड फिर से बनेगा. नहीं, बहुत अच्छी बात. एक बात फजल में कहना चाह रही हूँ, अभी हम लोगों ने ये हमारा जो महिला सुरक्षा डिपार्टमेंट शाखा है उसने ये किया है कि जो हमारे पीड़ित महिलाएं हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हो, चाहे ट्रैफिकिंग से हो, चाहे महिला संबंधी अपराधों से, हम उसको मतलब काउंसलिंग कर रहे हैं पीड़ित को ट्रामा से बाहर निकालने की. और ट्रामा से बाहर आ जाएगी उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी न किसी व्यवसाय में उसकी आवश्यकता होने, उसे आवश्यक लगता है तो उसको व्यवसाय में जोड़ने की बात कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि आपका ये प्रोग्राम मेरे उन पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा और वो अपने आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगी. तो मैं आप लोगों से बाद में फिर संपर्क करूंगी. मैं अब यहाँ से जाना चाहूंगी, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ से क्विट करती हूँ. ओके, थैंक यू किरण जी. मैं अनार जी को, अगर आप 10 मिनट और रुक सकें किरण जी, तो 10 मिनट में चूंकि हमारा इनॉग्रल पूरा हो जाएगा, बस 10 मिनट मेरा आपसे निवेदन है. मैं अनार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं. अनार जी, चूंकि आपकी इतनी सारी कहानियां मेरे पास में है, चूंकि मैं आपके साथ लगातार 4 साल से जुड़ा हूं, पिछले 1.5-2 सालों से बहुत क्लोजली मैं काम कर रहा हूं आपके साथ, तो आपके पूरे काम को मैं जानता हूं. लेकिन मैं चाहता हूं कि इस काम को लोग जाने, तो मैं चाहूंगा जरूर कारीगरों और कारीगरों के लिए जो पूरा काम और पूरा इनिशिएटिव है आपका, वो आप प्लीज बताइए. नमस्ते आदरणीय किरण जी, ईडी सर, फजल भाई और जितने भी पार्टिसिपेंट जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, सबका स्वागत है. मैं बस शॉर्ट में अपनी बात बताती हूँ क्योंकि ये करीबन 30+ इयर्स हो गया और 30+ इयर्स से फील्ड में मैं काम कर रही हूँ. मुझे 1-2 चीजें बतानी है क्योंकि जब संस्था की शुरुआत हुई तो ये नहीं पता था कि विमेन को फेयर वेज कैसे दिया जाता है. तो शुरुआत, मेरी जर्नी की शुरुआत हुई कि चलो काम करना है फील्ड में, बट मैं काम दूं तो पैसे कितने दूं, और उसका कोई कैलकुलेटर था नहीं. तब से लेके आज 30 साल में मैं कंटिन्यूअस देख रही हूँ और गवर्नमेंट के जो एफर्ट में देख रही हूँ लास्ट 3 इयर्स से, दैट्स अनबिलीवेबल. क्योंकि मुझे लग रहा है दिस इज राइट टाइम, राइट फॉरम एंड राइट पीपल जहाँ से हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है. जितने भी लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है कि अगर हम सब मिल के एफर्ट करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट के जोन में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे. जर्नी की बात करूं तो ग्रामश्री में अभी 2-3 साल हो गया. 3 साल पहले किरण जी के लिए स्पेशली मैं ये चीज बोल रही हूँ कि हमारी एक और संस्था है क्राफ्ट कटकथा करके दिल्ली में, और वहां पे हमने रेड लाइट जोन में काम किया
और जो विमेन रेड लाइट एरिया से निकलना चाहती थी उनके साथ हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट किया और आज सक्सेसफुली वहां से करीबन 16-17 विमेन हम निकाल पाए हैं और वो लोग अभी उनके बच्चों के साथ अलग जगह पे रह के स्किल डेवलपमेंट पूरा कर रहे हैं। ये सब जो भी ट्रेनिंग था वो सब ट्रेनिंग ग्रामश्री ने किया। तो मैं मानती हूँ कि इतने सारे ऐसी स्टोरीज बन पाएगी क्योंकि जो वुमेन होती है वो अपने आप में लड़ती है और उसको घर से निकल के एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंचाना वो इजी नहीं है। उसके लिए उसको सबसे पहले घर में ही लड़ना पड़ता है। जो फील्ड में वो आना चाहती है उसको वहीं से थोड़ा सा फाइट करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है पहले। मैन की तरह उसका नहीं है कि तुरंत ही उसको सपोर्ट मिल जाएगा, वुमेन को सपोर्ट बाद में मिलता है। बट ऐसी थाउजेंड्स ऑफ ऐसी स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे मैं देखती हूँ कि वुमेन एक एंटरप्रेन्योरशिप लेके आगे बढ़ती है और हस्बैंड फिर उसको जुड़ जाता है। और आज मैं देखती हूँ कि इतनी सारी बहनें आ रही है जो उनके बिजनेस अब उनके हस्बैंड फ्रंट लाइन में देखते हैं और बैक लाइन में विमेन देखती है। तो ओवरऑल जो क्राफ्ट सेक्टर है वो सेक्टर में 80% से ज्यादा विमेन फील्ड में काम कर रही है। फ्रंट फेस शायद मास्टर आर्टिजन का होगा बट नीचे का जो वर्क फोर्स है मोस्टली वो विमेन है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का ट्राई चालू किया है। मैं फजल भाई का इसलिए मैं फजल भाई एंड गवर्नमेंट की बात करूंगी क्योंकि उन लोगों ने बहुत सिंसियरली ये चीज को उठाया है। ठाकुर साहब और उन लोगों को मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा ये लगता है कि गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत सिंसियरली चीजों को प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं। शायद फील्ड में अभी ऐसा लग रहा है कि फील्ड में हमको ऐसे कमिटेड लोग चाहिए जो एक एक लोगों के साथ ऐसे काम करे कि उसको हमको बाहर निकाल के एक नई एंटरप्रेन्योरशिप पे लेके जाना है। सो नए ब्रांड्स खड़े हो नए, क्योंकि आज एक बड़े डिजाइनर को अगर हम देखने जाएंगे तो उनकी पूरी लाइफ खाली एक क्राफ्ट लेके खत्म हो जाती है और वो अपनी ब्रांड बनाते हैं, वो करोड़ों का बिजनेस करते हैं बट वो क्वालिटी देखते हैं, वो समझते हैं कि प्रोडक्ट का रिसर्च करके टेक्नोलॉजी अंदर डालते हैं, वो सब मिला के वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और फिर वो उनका बहुत बड़ा नाम हो जाता है। और वो ही क्राफ्ट्समैन जो नीचे बैठा है उसको कभी नाम नहीं मिलता। तो हम लोगों का सबका मिला के एक ऐसा ड्रीम बना है कि फॉर्मल एजुकेशन क्राफ्ट में होना चाहिए। और जैसे एक डिजाइनर 5 साल पढ़ता है, एक बच्चा यंग बच्चा 5 साल पढ़ता है और वो डिजाइनर बन जाता है। और ये क्राफ्ट के लोग हैं जो 5 जनरेशन से काम कर रहे हैं बट फिर भी उसको डिग्निटी नहीं मिलती और अभी भी वो किसी के हैंड्स है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी बने जहाँ पे हमारे क्राफ्ट के आर्टिजन के हमारे बच्चे पढ़े, वो फॉर्मल एजुकेशन ले, टेक्नोलॉजी सीखें, मार्केटिंग सीखें और वो अपनी ब्रांड बना के आगे बढ़े। तो जिस दिन ये चीजें आएंगी, और विमेन में खास विमेन को इसलिए बोलूंगी क्योंकि घर घर में क्राफ्ट है। हमने ग्रामश्री ट्रस्ट ने अभी तक इतने हजारों बहनों को आर्टिसन का दर्जा दिया क्योंकि वो घर में काम कर रही है, सरफेस पे काम कर रही है, वो कढ़ाई कर रही है बट फिर भी उसको आर्टिसन का दर्जा नहीं मिला था कभी। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा विमेन को ये दर्जा मिले कि पहले तो वो जानी जाए कि वो आर्टिसन है, उसके बाद फिर उसको एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो चांस मिले। क्योंकि मैं पढ़ रही थी, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और हजारों बहनें हैं जिनको हम आगे ला सकते हैं थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो भी। एंड कई लोगों को साथ में जुड़ेंगे, जैसे हमारी संस्था है, हम अपना भी थोड़ा पैसा लगाएंगे, थोड़ा एफर्ट करेंगे, थोड़ा सीड फंड लाएंगे मार्केट से, लोगों से। और जो बहनों को आगे जाना है, उनको लगता है कि मुझे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है, मेरी ब्रांड होनी चाहिए, उसको जो भी सपोर्ट की जरूरत है, जो गवर्नमेंट ने वर्कशॉप्स खड़े किए हैं वो वर्कशॉप पे वो लोग आए, उसका यूज करें। ये जगह बनी है, जितने क्लस्टर्स बने वो क्लस्टर्स को यूज करके ये एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाएं। मैं मानती हूँ फजल भाई ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि हम उसको बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे और बने तब तक इसका जितना हम पॉपुलैरिटी बढ़ाए ये प्रोग्राम का, तो मुझे लग रहा है रैंडम काफी सारी ऐसी बहनें भी आएंगी जिसको शायद ये सेक्टर का कुछ पता भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम और ठाकुर साहब को भी ऑल द बेस्ट बिकॉज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं तो कल पढ़ रही थी और देख के मुझे लगा कि जो इश्यूज आ रहे हैं हम लोगों को, जो गैप है ये सेक्टर में, ये गैप में ये बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच। और सबको जो भी लोग जुड़े हैं सबको मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी सब जो भी जुड़ना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, वो बहुत दिल से काम करें
और छोटी छोटी चीजों को पर्सनली ध्यान देके आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनार जी। आप सबके सामने हम ये जरूर एक्नॉलेज करना चाहेंगे कि अनार जी के प्रयासों से ही आर्ट एंड क्राफ्ट की एक यूनिवर्सिटी आ रही है जिसमें हम लोग पिछले 1.5 साल से लगभग काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस साल हमारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी और देश भर में आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर जो कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो आपके सबके सामने होंगे। और जो कारीगर कम्युनिटी है वो सीधे तौर पर कैसे पढ़ लिख कर उस पर्टिकुलर क्राफ्ट में डिग्री लेकर आगे बढ़ पाएगी, जिसको हम लगता है कि अगले सेशन से हम ले पाएंगे। हमारा कैंपस अभी इनिशियली स्टार्ट होने के लिए तैयार है अहमदाबाद में। जब लोग हम स्टार्ट करेंगे तो हम आप सबको आमंत्रित करेंगे कि आइए और हमारे कैंपस को विजिट करिए। मैं इस मंच से अपने मुख्य अतिथि, अपने अतिथि किरण जी, अनार जी को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, हम सब कारीगरों के लिए इतना समय आपने निकाला। हम आगे भी आप लोगों को ऐसे ही अपने लिए ऐसा समझते हैं कि जब हम चाहेंगे आपको आमंत्रित कर पाएंगे, और हमें ये हक है आप दोनों पर कि आप लोग हमें समय देंगे। तो आप सबका पुनः आभार, पुनः धन्यवाद। ईडी सर का भी धन्यवाद, और सभी जगह से जो हमारे आज 650 से ज्यादा जो बैचेस शुरू हो रहे हैं इंस्टीट्यूट से, मेरा रिक्वेस्ट है कि अब वो लोग फिजिकली वहां पर जो उन लोगों ने लोगों को बुलाया है उनसे कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करके तकनीकी सत्र को शुरू करें, और हमसे जैसे रेगुलर फोटोज, अटेंडेंस, वीडियोस जो है वो शेयर कर सकते हैं। आज का इनॉग्रल सत्र का वीडियो 1 घंटे बाद वोकल फॉर हैंडमेड पर आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार सभी को, धन्यवाद सभी का।